तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीखो फिजिक्स। बेटा जैसे आप जानते हैं कि बेटा हमने न्यू बैच क्लास 10th के लिए साइंस बैच की स्टार्टिंग कर दी है, जिसमें बेटा हम आज पहले लेक्चर को ही डिस्कशन कर रहे होंगे। से पहले लेक्चर के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और पहला चैप्टर हमारा क्या है, पहला चैप्टर का नाम है बेटा हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। फिर बेटा हम इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से अध्यायों को डिस्कशन करेंगे, किन किन पॉइंट को डिस्कशन करेंगे, उनमें कौन कौन से पॉइंट इंपोर्टेंट होते हैं, उनको आज ही हम पॉइंट कर देंगे कि ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं वो इंपोर्टेंट होते हैं। बेटा हम बहुत ही इजी भाषा में आपको हर एक पॉइंट को डिस्कशन करेंगे, आपको यही याद हो जाने वाला। इसी बोर्ड पर आपको बस ध्यान से देखना है, हम आपको गारंटीड देते हैं बेटा हम यहीं पर आपको हर एक पॉइंट को याद करा देंगे। से बस आप ध्यान से देखते रहे, मेरी बात को ध्यान से सुनिए और बोर्ड पे जो हम लिख रहे हैं उसे बस ध्यान से देखें, सुनिए और ध्यान से देखें। बस बोर्ड पर ही हम आपको याद करा देने वाले हैं, बस भरोसा रखिए आप। बेटा तो पहले चैप्टर का नाम लिखेंगे और उसके बाद उसमें क्या क्या पॉइंट्स पढ़ेंगे उन पे डिस्कशन करेंगे। तो चैप्टर आज हमारा पढ़ने वाले हैं हम। चैप्टर का नाम होगा चैप्टर फर्स्ट, और चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये बेटा चैप्टर का नाम है हमारे। अब इस चैप्टर इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। अध्याय में क्या क्या पढ़ेंगे बेटे? सबसे पहले पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया क्या होती है ना, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है ये पढ़ेंगे। उसके बाद बेटे हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन होता है तो कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ बेटा हम पढ़ेंगे अभिकारक क्या होते हैं हमारे। अभिकारक, उत्पाद और एवं उत्प्रेरक क्या होता है इसके बारे में। से अभिकारक, उत्पाद एवं उत्प्रेरक क्या होते हैं इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ में बात करें बेटा, फिर हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया की प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद बेटा हम संक्षारण पढ़ेंगे, संक्षारण। और उसके बाद विकृत गंधिका पढ़ेंगे, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। संचरण क्या है, विकृत गंधिता क्या है, ये सारी बातें हम डिस्कशन करेंगे। अब बेटा हम आते हैं इनको पॉइंट्स करते हैं कि पॉइंट करेंगे कि कौन कौन से इनमें जो इस अध्याय में जो पॉइंट हैं वो कौन कौन से बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, उनके बारे में पॉइंट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले मैं बात करूँ बेटे हमारी रासायनिक क्रियाओं के प्रकार, जिंदा इंपोर्टेंट बोल सकते हैं। जिंदा इंपोर्टेंट मतलब ये नहीं है कि वो जिंदा है, बस मेरे कहने का थोड़ा तात्पर्य समझिए, वेरी इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट बोल सकते हैं, ये जिंदा इंपोर्टेंट है। उसके बाद बेटे बात करें संक्षारण क्या है बेटे, ये भी इंपोर्टेंट होता है। तो ये संक्षारण के बारे में। और अभिक्रिया भी पूछ ली जाती है बेटा कि अभिक्रिया बताओ, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ये भी पूछा जाता है। तो ये एक पॉइंट और लिख लो बेटा, वो भी हम थोड़ा से भूल गए, उसे भी लिख लो, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होती है इसके बारे में, समीकरण।
और उसके बाद रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। संतुलित करना। सही, ये सारे पॉइंट्स हैं बेटे मेरे पास। अब मेरी बात को ध्यान से समझना बेटा, आप इसे भी जिंदा इंपॉर्टेंट डाल सकते हैं, जिंदा इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिंदा इंपॉर्टेंट डालो बेटा, इससे 1-2 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है और बेटा हर साल आता ही आता है। सही, तो ये वाला जो पॉइंट्स है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना 100% आता है, और एक रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, ये भी आता ही आता है, हर बोर्ड में आता है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, सब में आता है बेटा ये वाला। सही, तो ये और ये दोनों पॉइंट्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे। पढ़ना तो हमें सभी है, लेकिन ज़्यादा फोकस जो रखेंगे इन दोनों पॉइंट्स पे हम ज़्यादा रखने वाले हैं। अब मैं बात करते हैं संचारण। संचारण बेटा जब इसमें नहीं हम है तो इसमें भी थोड़ा सा हिंट दे के पढ़ाएंगे, आपको नॉर्मली पढ़ाएंगे, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। डीपली हम कहाँ पढ़ाएंगे जाके, डीपली हम पढ़ाएंगे धातु अधातु वाले चैप्टर में। धातु अधातु वाले चैप्टर में हम जब संचारण को पढ़ाएंगे तो आपको एकदम डीपली पढ़ाएंगे, तब वहाँ पे आपको अच्छे से बात समझ में आने वाली है। सही है, क्योंकि ये चैप्टर जो पॉइंट है संचारण, वो किससे संबंधित है बेटे, ये संबंधित है हमारे धातु अधातु से, इसलिए हम धातु अधातु वाले चैप्टर में संचारण को पढ़ा रहे होंगे आपको। सही, पढ़ाएंगे यहाँ पे भी, लेकिन डीपली वहीं पढ़ाएंगे चल के आपको। बेटा आज हेडिंग डाल लेते हैं, तो पहली हेडिंग क्या होगी, रासायनिक अभिक्रियाएं। केमिकल रिएक्शंस, क्या बोलेंगे बेटे, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस। सही, ये है बेटे। तो इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा इसे ढंग से समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक ये है, एक धातु, ये एक तत्व ये है, और एक तत्व मेरे पास ये है। सही, ये दो तत्व हो गए। अभी इन्हें बेटा हम क्या करेंगे, एक निश्चित अनुपात में लेंगे। कैसे अनुपात में ले रहे हैं हम, निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात। ठीक है, हम क्या लिया, हमने इन्हें लिया निश्चित अनुपात में, और निश्चित अनुपात में लेने के बाद रासायनिक संयोग होगा इनके बीच, और रासायनिक संयोग होकर एक उत्पाद का निर्माण कर लेंगे। मैंने मान लिया ए भी एक उत्पाद बन गया। ये क्या बना बेटे मेरे पास, उत्पाद बना, एक नया उत्पाद बन गया। ठीक है, नया उत्पाद, और इसके रासायनिक गुण और भौतिक गुण इनसे दोनों से अलग हैं। इन दोनों तत्वों से इस वाले उत्पाद के रासायनिक और भौतिक गुण कैसे हो, अलग होने चाहिए। सही, तो डेफिनेशन यहाँ से क्या बनती है, तो ये उत्पाद बना, तो ए बी तत्वों से एक उत्पाद बन गया, एक यौगिक का के निर्माण हो गया। तो यहाँ तक कि ये परिघटना ही, ये प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, हमारी रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। सही है, तो बेटा इधर वाले जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं अभिकारक। तो ये तो हमारे हैं क्या बेटे, अभिकारक, अभिकारक, और ये इधर क्या है, नया उत्पाद है जो नया है। से तो डेफिनेशन क्या बनेगी, अभिकारक ने क्या किया, निश्चित अनुपात में रासायनिक सहयोग किया, रासायनिक सहयोग करके एक नए उत्पाद का निर्माण किया। एक या एक से अधिक नए उत्पाद का निर्माण करना ही, निर्माण होना ही, यह पूरी प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। तो डेफिनेशन बनेगी बेटा, बोलेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक एक निश्चित अनुपात में रासायनिक सहयोग करके जब 2 या 2 से अधिक नए उत्पादों का निर्माण कर लेते हैं, तो यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। यह प्रक्रिया ही, यह प्रोसेस ही, यह परिघटना ही क्या कहलाती है, रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। देखो यहाँ पे 2 अभिकारक थे, अब 2 अभिकारकों ने क्या, निश्चित अनुपात में एक रासायनिक सहयोग किया, रासायनिक सहयोग करके एक नए उत्पाद का निर्माण कर दिया। तो यह प्रक्रिया ही क्या कहलाई, हमारी रासायनिक अपक्रिया कहलानी। ठीक, तो डेफिनेशन लिखेंगे बेटा इसकी, जब 2 या 2 से, जब 2 या 2 से अधिक
दो या दो से अधिक अभिकारक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करके ठीक है। जब दो या दो से अधिक अभिकारक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करके क्या करें बेटा, एक या एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, यह क्रिया ही क्या कहलाती है बेटा, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्रिया ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। से तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक एक निश्चित अनुपात में रासायनिक सहयोग करते हैं तो एक या एक से अधिक नए उत्पाद का निर्माण हो जाता है। यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है बेटे, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस कहलाती है। से अब बेटे हम बात करें कि यह रासायनिक अभिक्रिया हुई है वास्तव में, मतलब पहचान कैसे करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया हमने कराई, दो उत्पाद लिए, दो तत्व लिए और दोनों तत्वों का रासायनिक निश्चित अनुपात में रासायनिक सहयोग करने के बाद किया और उसके बाद उत्पाद बना है। तो ये उत्पाद बना है, ये मतलब इसके बीच में उत्पाद बनते तक की बीच में क्या रासायनिक अभिक्रिया हुई है ना, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो कुछ पहचान करने के कुछ नियम है। अगर ये नियमों में परिवर्तन हुआ है तो हम बोलेंगे हाँ वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया हुई है। से तो बेटा पहला पॉइंट से लिखेंगे इसमें, अभिक्रिया में परिवर्तन है ना, अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन नहीं, ये रहने दो, इसे हटाओ। अब पहचान करेंगे, मतलब पहचान, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, सही, ये लिख रहे हैं। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या मतलब कैसे करेंगे उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले पॉइंट की मैं बात करूं, सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। सबसे पहले अगर अवस्था में परिवर्तन होता है तो बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कराएगा वो कि हाँ वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया हुई है। सेकंड पॉइंट्स की बात करें बेटा, ताप में परिवर्तन। आ जाओ तुम्हें वीडियो दिखाते हैं, आ जाओ। ये हमारे बेस्ट फ्रेंड है, हमारे ये 10th क्लास के क्लासमेट रहे हैं, नाम है उमेश यादव। ये भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं लोग, सही है ना। कुछ इंट्रोडक्शन दो इन्हें बच्चों को अपने बारे में। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना पियोगे उतना ही दाढ़ोगे। जय भारत। दालियाँ इनके लिए भाई, देखो काफ़ी समय से ये मेहनत कर रहे हैं और एक दो के ही मार देता है ना। चलते हैं बेटा आगे, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान में थर्ड पॉइंट की बात करें, ताप में परिवर्तन हो जाता है। अवस्था में परिवर्तन के बाद ताप में परिवर्तन, और ताप में परिवर्तन के बाद भी बात करें रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। और यदि रंग में परिवर्तन हुआ है बेटा, यदि रंग में परिवर्तन हुआ तो भी बोलेंगे कि वो रासायनिक अभिक्रिया हमारे पास क्या हुई है, जो अभी हमने लिखा है वो रासायनिक अभिक्रिया हुई है, इसके बारे में हमें पता चल जाता है।
ठीक है। तो ये तीन पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें बताते हैं कि बेटा वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया हमारे जो है वो हुई है। से अब आगे चलते बेटा, उसके बाद हम पॉइंट पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। उससे पहले भी एक पॉइंट और हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में, है ना, जो हमने लास्ट में अभी जो पॉइंट लिखाया था, रासायनिक समीकरण क्या और रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले बेटा उसके बाद भी जो पॉइंट लिखेंगे वो लिखेंगे रासायनिक समीकरण क्या होती है। रासायनिक समीकरण। सही। अब रासायनिक समीकरण समझते हैं बेटा क्या होती है। जैसे मैं ले लेता हूं, मैंने एक तरफ लिया जिंक, ये हमारा जिंक, और इधर हमने ले लिया ऑक्सीजन, ठीक है, ये जिंक है बेटा, और प्लस ये हमारे पास क्या ऑक्सीजन। और आप जानते हैं कि जिंक की ऑक्सीजन की आपस में क्रिया करते हैं तो बनता है हमारा जिंक ऑक्साइड, सही है ना, ये जिंक ऑक्साइड बना। अब देखो बेटा हमने इसे इंग्लिश या हिंदी में लिखा तो इसे लिखने में काफ़ी टाइम खर्च हुआ। अब भाई काफ़ी टाइम खर्च हुआ तो साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि कोई ना एक ऐसा आइडिया निकाला जाए कि इसी चीज़ को हम थोड़े से समय में लिख सकें। मतलब ये अभिक्रिया जो थी इसको लिखने में बहुत समय ज़्यादा था। सही। तो साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि क्यों ना इस वाली अभिक्रिया को हमें कुछ सरल तरीके से या संक्षिप्त रूप से लिखना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उनको जो सिंबल थे निकाले गए थे, जैसे कि जिंक का सिंबल क्या है Zn है, तो जो उनके सिंबल थे उन्हें सिंबल्स के रूप में लिख दिया गया। सही है। तो जिंक को Zn में लिखा प्लस ऑक्सीजन, और उसके बाद बनाया बेटा हमारा ZnO, जिंक ऑक्साइड। सही है। तो इससे क्या पता चला, यही अब देखो ये है, ये इसी को क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। यही क्या हो गया, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। तो वो इसको बोलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को, डेफिनेशन यहाँ से बनेगी कि रासायनिक अभिक्रिया को क्या करें बेटा, रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों के रूप में लिखने को क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को उसके प्रतीकों के रूप में लिखने को क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण कहते हैं। सही है। तो इसकी डेफिनेशन यही होगी, तो लिखेंगे थोड़ा सा कि अभिक्रिया को प्रतीकों के समूह के रूप में लिखने को, प्रतीकों या संकेतों के रूप में लिखने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। सही। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल आपको पढ़ाएंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।